लेट्स स्टार्ट द लेसन। लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्लुएंट्स। जीएल फ्लुएंट्स का लिखा हुआ बहुत ही पॉपुलर लेसन है ये, और ये सिलेबस में काफी 30-40 साल से चल रहा है। इससे पहले कि आप पढ़ें, दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कहावत है विश्वास से आदमी पर्वतों को भी जीत सकता है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, और ये सच है, बिल्कुल सच है। जिन्होंने जो भी अचीवमेंट हासिल की है फेथ के दम पे की है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, किस चीज में हमें फेथ करना है? दिस इज द क्वेश्चन दिस लेसन पॉजेज मीन्स रेज। ये क्वेश्चन, ये लेसन यही क्वेश्चन रेज करता है डेलिकेटली, मीन्स बड़े नाजुक तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, वो 100 पीसोस मैक्सिकन सिटी में ये करेंसी है, 100 पीसोस की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र गॉड तक पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या गॉड ने उसे 100 पीसोस भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, आप सोचो इन सवालों पे आपके क्या जवाब होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और गो अहेड, और ये लेसन कैसे आगे जाता है ये भी जरा सोचिए। द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर का मतलब होता है पूर्ण, फुल, पूरी घाटी में एक ही घर है। सेट ऑन द क्रस्ट, क्रस्ट होता है ऊपरी परत, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से नदी भी दिखाई देती है और खेत भी दिखाई देते हैं जिसमें पकी हुई फसल खड़ी हुई है, फूल दिखाई देते हैं, और ये खेतों में हमेशा एक अच्छी फसल उगती थी। गुड हार्वेस्ट, किसान उस लेंचो के खेतों में हमेशा उगती थी। लेकिन अभी क्या है, खेतों को थोड़ी सी बारिश चाहिए। कितनी? थोड़ी सी। डाउनपोर का मतलब होता है रेन, डाउनपोर मतलब हल्की सी बारिश। एटलीस्ट ए शावर, हल्की सी बौछार आ जाए बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, पूरी सुबह, जैसे 6 बजे से लेके 10 बजे तक, लाइक पूरी सुबह। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटेंटली मीन्स डीपली, लेंचो को अपने खेतों के बारे में खूब गहराई से पता है। हैड वन थिंग, उसको एक ही प्रेयर थी, आसमान की तरफ देख रहा है और भगवान से प्रेयर कर रहा है कि भगवान थोड़ी सी बारिश दे। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना, इसको फोरटेल भी बोलते हैं, FORETELL। लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बारिशें होगी। एंड नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से बादल आते दिखाई दे रहे हैं। अप्रोच होता है कम, अप्रोच मतलब कम, आते हुए नजर आ रहे हैं। हवा ताजा है, इससे पता चलता है कहीं और बारिश हुई है। और फिर क्या हुआ? देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, वो कहता है ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही आसमान से, ये सिक्के हैं, चांदी के सिक्के, बड़े बड़े सिक्के, 5 के हैं, ये 10 के हैं, ये सिक्के हैं, मतलब ये हमारी धन दौलत है, बारिश से हमारी फसल अच्छी होगी। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है फीलिंग, एक बहुत ही संतुष्टि वाली फीलिंग उसे आ रही है। ही रिगार्डेड का मतलब यहाँ पे सा, उसने देखा अपने खेतों को, और फिर सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और रेन के साथ बड़े बड़े पत्थर के बर्फ के गोले अर्थात ओले पड़ने लगे। बिगेन टू फॉल, दिस ट्रूली रिजेंबल, अब ये क्या है? ये चांदी के सिक्के तो हैं लेकिन बर्बादी के हैं। ये फ्रोजन पर्ल्स, जैसे बर्फ से जमे हुए मोती हों, अर्थात ओले। इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ, वो कहता है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, बर्बाद हो जाएंगे। एक्सक्लेम मींस सेड, कहा, विद स्ट्रॉन्ग शॉकिंग फीलिंग्स। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बस बंद हो जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन ये इतनी जल्दी बंद नहीं हुआ। 1 घंटे तक बारिश के साथ ओले पड़ते रहे। पूरा हिल साइड में पूरे कॉर्नफील्ड, पूरे खेत जो है व्हाइट हो गए, व्हाइट हो गए मतलब बर्फ की चादर से ढक गए, बर्फ के कफन से ढक गए। कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि किसी ने नमक से ढक दिया हो। एक पत्ता भी नहीं बचा एक पेड़ पे, कोई भी फसल, सब बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, सारे फूल वूल सब डिस्ट्रॉय हो गए। लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत दुखी हो गई, सैडनेस से भर गई, मतलब सैडनेस मतलब दुख। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, अब ये रुक गया, यहाँ पास का मतलब स्टॉप, तूफान तो रुक गया लेकिन बर्बादी करके गया। वो खड़ा हो गया खेत के बीच में और रोने लगा। उसने कहा अगर
टिड्डी दल आ जाता तो वो भी कुछ ज्यादा पत्ते इससे छोड़ देता, टिड्डियों का फसल पे हमला हो जाता तो वो भी इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जितना इसने पहुंचाया। अब नेक्स्ट क्या है, अब एक ही उम्मीद उसके दिल में बची है और वो है हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले, एक अकेला घर है ये, लोनली हाउस, ओनली भी कह सकते हैं, यहाँ पे ओनली है वैसे इसका मतलब, एक इकलौता घर है ये पूरी घाटी में। एक सिंगल आशा थी सभी के दिलों में, जो भी घर के सदस्य हैं, लड़के लड़की, उनके लड़कों की मम्मी, उनके पापा, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे मदद मांगो, हमारा और कोई नहीं है, नहीं कोई आगे ना कोई पीछे, ओनली गॉड। गॉड इज द हेल्प ऑफ द हेल्पलेस, कहावत है, गॉड इज द हेल्प ऑफ द हेल्पलेस, जिसका कोई नहीं उसकी भगवान मदद करते हैं। हेल्पलेस होते हैं असहाय, असहाय लोगों की इकलौती मदद कौन है, गॉड है। गॉड ही रोट, उसने एक लेटर लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, मेरी फैमिली गो हंग्री का मतलब स्टार, भूखा मरेगी, या डाई ऑफ हंगर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए, मेरा परिवार भूखा रहेगा, भूख से मर जाएगा इस साल। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 जैसे डॉलर चाहिए, इन ऑर्डर टू शो, ताकि मैं बो सकूं, बोना, बीज बोना मेरे खेतों को दोबारा, और जब तक जिंदा रह सकूं, जब तक कि दूसरी फसल तैयार होकर नहीं आ जाती। इन हेलस्टोन्स ने मेरा भट्ठा गोल कर दिया। उसने लिखा गॉड, भगवान को, इस लिफाफे पे एक लेटर, एक वो लिया और उसमें एक टिकट चिपकाई और इसको मेल कर दिया, ड्रॉप इन द मेल बॉक्स, राइट, इसको पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट, अब यहाँ पे क्या है, मैंने थोड़ा सा काट दिया क्योंकि पूरा लेसन पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पोस्ट ऑफिस के जब एम्प्लॉइज थे, उन्होंने वो पोस्ट बॉक्स खोला तो उसमें एक लेटर गॉड के नाम का मिला, तो बड़ा हैरानी हुई उन सबको। कोई कहता है इसका मजाक उड़ाते हैं, कोई कहता है इसके भगवान के विश्वास को तोड़ते हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इसी बीच जब वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही जरूरत में है, ये तो बर्बाद एक परिवार है, अगर इसकी मदद नहीं हुई तो ये सब भूखे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने फिर मदद करने की सोची और सब ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन से पैसे इकट्ठे किए। 70 pesos बने। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था उनके लिए भी पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा करना। 100 pesos नहीं कर पाए, लेकिन मोर देन हाफ, ए लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 70 pesos कर पाए वो। ही पुट द मनी, एक लिफाफे में डाला, इस पे लेंचो का एड्रेस लिखा और उसको पोस्ट में डाल दिया, और फिर इस पे गॉड के सिग्नेचर भी कर दिए कि गॉड ने भेजा बेटे तेरे को ये। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को कोई हैरानी नहीं हुई वो जब उसने पैसा देखा, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसा उसका विश्वास था। लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसा गिना। क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि ये 70 pesos से गॉड उसको डिनाई नहीं कर सकता, तो वो ये मानते थे गॉड मिस्टेक कर ही नहीं सकते, उसको 100 की उम्मीद थी। इमीडिएटली लेंचो फिर गया, उन्होंने एक कागज मांगा, खिड़की से स्याही मांगी और एक लेटर लिखा, और लिख के फिर से गॉड का नाम लिखा, स्टैंप लगाई, उस स्टैंप को थूक से चाटा और इसको चिपका के डाल दिया। जैसे ही वो उसमें मुक्का मार के डाला तो उसने क्या लिखा था, तो उन्होंने एकदम से पोस्ट के जो एम्प्लॉइज थे पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने उस लेटर बॉक्स को खोला ये देखने के लिए कि क्या लिख के गया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमैन वेंट टू ओपन इट, खुद वो गया, उसने खोल के देखा, उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, 70 pesos मेरे पास पहुंचे हैं केवल, रीच मी, सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी का मेरे पास भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, सिंस मींस क्योंकि मुझे जरूरत है इसकी बहुत ज्यादा, बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन पोस्ट के माध्यम से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है ना, ये सारे के सारे ठग हैं, बदमाश हैं, सारे के सारे लुट्टू खसोटू हैं। अब क्वेश्चंस, अब देखिए वो बड़े हैरान हुए बेचारे कि उन्होंने मदद की और उसकी मदद का उन्होंने थैंक्स करने लगे, क्योंकि अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आप उम्मीद करते हैं उससे अपोजिट रिजल्ट्स दिया जाते हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, अब इसका आंसर है पहले का गॉड, पूरा आंसर है लेंचो हैज कंप्लीट फेथ मींस फुल फेथ, लेंचो हैज फुल फेथ, फेथ को ट्रस्ट भी कहते हैं, इन गॉड,
गॉड के अंदर उसका पूरा भरोसा है, ये मतलब है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन इट एज गॉड टू द पोस्ट, पूरी लाइन में लिखी जाएगी, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो टू हेल्प हिम, उसके क्राइसिस के समय में उसकी मदद करने के लिए उसको पैसा भेजता है, और इसलिए गॉड के साइन किए कि गॉड ने भेजा है, हमने नहीं भेजा। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी, वाई और वाई नॉट, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि उसको पता था भगवान ही भेजेगा और कौन भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, तो इसका सीधा आंसर है द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। पूरा आंसर बनेगा हैव टेकन द मनी, टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। रेस्ट का मतलब यहाँ पे बाकी है ना कि आराम, इसमें क्या सिचुएशन है, ये है वो, ये फालतू की बात है। नेक्स्ट देखिए, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, तो इसका आंसर आप यस भी कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं। हाँ है तो तभी तो लेसन लिखा गया है, बिल्कुल है ऐसे लोग जो भगवान पे भरोसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ह्यूमंस और नेचर। नेचर इज समटाइम क्रूअल, नेचर इज समटाइम्स क्रूअल, जैसे इस लेसन में हुआ, जैसे दिल्ली में फ्लड आ गई तो देख रहे हैं कि नेचर का क्रूअल रूप है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल आपकी बिल्कुल A to Z समरी को बिल्कुल समराइज करने के लिए समराइज किया गया है इसको। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ये तो सब जानते हैं, लेंचो एक मेहनती किसान है। हु लिव्ड ऑन अ हिल टॉप, जो एक पहाड़ की चोटी पे रहता था अपनी फैमिली के साथ। हिज फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स, उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल उगती थी, मेहनती था ना, पसीना बहुत बहाता था। His standing crops, उसकी खड़ी फसलें, उनको थोड़ी सी बारिश चाहिए थी। लेंचो was expecting rain, लेंचो को बारिश की उम्मीद थी। And it began to rain, और बारिश होने लगी। लेंचो called the rain drops new silver coins, लेंचो कहता है ये बारिश की बूंदें नहीं, चांदी के सिक्के बरस रहे हैं, बच्चों की माँ को कहता है। लेंचो बहुत एक्साइटेड था, वो बाहर गया ताकि वो रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पे फील कर सके, इतना एक्साइटेड था। Then the situation took a wrong turn, it started hailing, सिचुएशन बदल गई, ओले पड़ने लगे। हिल स्टोन कवर द होल वैली, ओलों ने, बर्फ के जो गोले थे उन्होंने पूरी वैली को कवर कर लिया, और ये सारी की सारी एक सफेद कफन में टर्न होगी। बिकॉज नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द प्लांट्स, कोई फल मतलब पत्तों, कोई पत्ता पौधों पे नहीं बचा, और ना ही कोई फूल दिखाई दे रहा था। नाउ ही एंड हिज फैमिली वुड हैव टू स्टार्व, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा। अब उसको और उसके परिवार को भूखा मरना पड़ेगा जब तक अगली फसल तैयार नहीं हो जाती, और अगली फसल को बोने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं। मोरओवर, इसके अतिरिक्त उसके पास पैसा नहीं है नेक्स्ट क्रॉप को बोने के लिए, एंड टू सर्वाइव, और जब तक जिंदा रहने के लिए, जब तक कि नेक्स्ट फसल तैयार होकर नहीं आ जाती। ही हैड नो वन टू हेल्प हिम, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, उसकी मदद करने वाला कोई ना था इस सिचुएशन में, इन दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, इस वित्तीय संकट के समय में उसने भगवान का रुख किया। ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वो बहुत आशावादी था और भगवान में विश्वास करने वाला, एथीस्ट, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसने भगवान को पत्र लिखा और रिक्वेस्ट की भगवान से कि मुझे 100 पीसोस भेज दो ताकि मैं अगली फसल बो सकूं और अगली फसल के आने तक सरवाइव कर सकूं। ही एक्सपेक्टेड द फाइनेंशियल हेल्प टू रीच हिम वेरी सून, उसे उम्मीद थी कि वित्तीय मदद उसको फटाफट पहुंचेगी, बिकॉज इट वॉज हिज डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव, क्योंकि उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ये देखा, लेटर पढ़ के देखा, तो दे वर सरप्राइज टू सी द लेटर एड्रेस टू गॉड, कि गॉड को किसी ने गॉड के पते पे एड्रेस भेजा है, मतलब लेटर भेजा है। उन्होंने आज तक गॉड का कभी एड्रेस नहीं जाना था। उन्होंने इसको पढ़ा, खोला और इसकी बातों को पढ़ा। दे वर वेरी मच शॉक्ड, वो बहुत दुखी हुए जब उन्होंने पढ़ा उसके दुर्दशा के बारे में। दुर्दशा, दुर्दशा मतलब दुखद हालत के बारे में। लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज बहुत दयालु थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो 70 पीसोस ही कर पाए बस।
अपनी मदद से। जब लेंचो ने पैसा गिना 70 पीसोस पाए इंस्टेड ऑफ, बजाय कि 100 पीसोस के, वो शॉक्ड हो गया। उसने सोचा कि गॉड उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, ना ही गॉड मिस्टेक कर सकता है। उसने एक और लेटर लिखा गॉड को और इसको पोस्ट कर दिया। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने जल्दी ही लेटर बॉक्स खोला। वे शॉक्ड रह गए ये देखकर कि लेंचो ने इसमें क्या लिखा था। लेंचो ने डिमांड किया था 30 पीसोस, जो कि बाकी का पैसा है शेष। इसमें रिमेनिंग लिखा है, वहां पे रेस्ट ऑफ द मनी था। रेस्ट ऑफ द मनी जो उसमें बुक में लिखा है आपकी, बाकी का पैसा भेज दो। उसने गॉड को लिखा नोट टू सेंड, कि इस बार मत भेजना पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं सारे के सारे ठग हैं, लूटने खसोटने वाले हैं। He thought that God couldn't make a mistake. This is very important. God mistake नहीं कर सकते. God couldn't deny. ना ही God मना कर सकते हैं जो उसने God से डिमांड किया है। ऐसा उसका विश्वास है, अटूट विश्वास है भगवान में। फेथ है, फेथ, ऐसा उसके पास अटूट अडिग विश्वास है। अनफॉल्टरिंग फेथ, FALTERING, अनफॉल्टरिंग फेथ, बिना लड़खड़ाने वाला विश्वास उसका ऐसा था। आप इस लेसन को पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है और बहुत ही स्कोरिंग भी है, क्योंकि ऐसी स्टोरी को भूलता नहीं है व्यक्ति। और ये लेसन आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। थैंक यू।